देखिए आज हम सब ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, आप चुप रहिए। देखिए यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक पढ़े थे। ब्लॉक हाउ मेनी टाइप्स? कितना टाइप का ब्लॉक था आपका? 4 प्रकार का ब्लॉक था। एक आपका था एस ब्लॉक और दूसरा बी नहीं था, टी ब्लॉक था। टी ब्लॉक। और एक और कौन सा ब्लॉक था? टी ब्लॉक। और एक ए ब्लॉक। तो एस ब्लॉक में हाउ मेनी एलिमेंट्स? 14। 2 नहीं था, 14 था। एस ब्लॉक में कितना एलिमेंट है? 40। बी ब्लॉक में कितना था? 36। और डी ब्लॉक में 40। और ए ब्लॉक में 28 था। देखिए यहाँ पे जिस तरह बॉय जो गर्ल्स को एक साथ स्टूडेंट बोलते हैं, उसी तरह एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को एक साथ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। ये एग्जाम का बहुत ही हॉट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, इसी का दूसरा नाम है आपका मेन ग्रुप एलिमेंट। मेन ग्रुप एलिमेंट। इसी का तीसरा नाम है आपका नॉर्मल एलिमेंट। नॉर्मल एलिमेंट। फिलहाल तो ये क्वेश्चन पूछा है कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का एक साथ क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। इसी का दूसरा नाम है आपका मेन ग्रुप एलिमेंट और तीसरा नाम है आपका नॉर्मल एलिमेंट। देखिए, और डी ब्लॉक का दूसरा नाम कौन सा एलिमेंट है? ट्रांजिशन एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट है आपका? ट्रांजिशन एलिमेंट। और ए ब्लॉक का दूसरा नाम है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये 11 12 में बहुत बार क्वेश्चन आया है इस टॉपिक से, जो भी बोले इतना में ही आया है। पूछता कि एस ब्लॉक में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? तो 40। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को एक साथ क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, चाहे मेन ग्रुप एलिमेंट चाहे नॉर्मल एलिमेंट। देखिए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जैसे देखते होंगे कि कोई एक ऐसा इंसान होता है किसी गांव में जो कहीं पे शादी हो रहा तो वहीं प्रेजेंट रहता है, कोई आदमी मर गया तो भी प्रेजेंट है वहाँ पे। तो बोला तो बहुत पूछता है कि तुम अपने गांव के मुखिया हो क्या? ऐसा बात बोलता है। मतलब एक आदमी एक से अधिक जगह फेस्टिवल पे रहना, उसी को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। मतलब अपने गांव का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तो एस ब्लॉक पी ब्लॉक एक साथ क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। डी ब्लॉक का अदर नेम कौन सा एलिमेंट है आपका? ट्रांजिशन एलिमेंट। और ए ब्लॉक का अदर नेम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। एस ब्लॉक में टोटल एलिमेंट्स 14, बी ब्लॉक में 36 और डी ब्लॉक में 40 एलिमेंट और ए ब्लॉक में टोटल 28 एलिमेंट। तो सबसे पहले हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे, फिर पी ब्लॉक पढ़ाएंगे, फिर डी ब्लॉक में पढ़ा देंगे, थोड़ा थोड़ा सब ए ब्लॉक पढ़ा देंगे। फिलहाल तो सिलेबस में यही दोनों पढ़ना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ये सब भी बता देंगे। सबसे पहले हम आपको एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ाने जा रहे हैं। अब हम लोग दोस्त फुल एचडी में एस ब्लॉक को एलिमेंट पढ़ेंगे। हाँ एस, हाँ फुल एचडी में एस ब्लॉक एलिमेंट। तो सबसे पहले हम जानेंगे आखिर एस ब्लॉक है क्या। तो बताते हैं आपको एस ब्लॉक क्या है। एस ब्लॉक में क्या प्रेजेंट रहता है? आपका एलिमेंट। तो एस ब्लॉक में है आपका एलिमेंट, तो यहाँ पर लिख दिए एलिमेंट। अब ये जो एलिमेंट है ना, उसके पास इलेक्ट्रॉन रहता है। जो इलेक्ट्रॉन को लेना है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन लेना है, अंतिम इलेक्ट्रॉन लेना है। उसी को बोलते थे वैलेंस सेल। याद है आपको? हम बोलते थे एटम के सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं और न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता सर्कुलर रास्ता। इसी सर्कुलर रास्ते को सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल बोलते थे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट सेल, ये हो गया आपका लास्ट सेल। अगर आप एक और सेल बनाइएगा तो लास्ट सेल आपका ये हो जाएगा, एक और सेल जनरेट कीजिएगा तो लास्ट सेल आपका ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, एस ब्लॉक में एलिमेंट रहते हैं, उस एलिमेंट के पास लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है। वह लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है, इंटर का मतलब तो प्रवेश करना, इंटर करता है एस सबसेल में। तो कहाँ पे इंटर करता है? एस सबसेल में। उसी को बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। जैसे इसका एग्जाम्पल है आपका सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। अब बताइए सबसेल का एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर बताइए। 1s से ज्यादा एनर्जी 2s, 2s से ज्यादा एनर्जी किसका था? 2p, 2p से ज्यादा एनर्जी 3s। अब बताइए इलेक्ट्रॉन 2 4 6 10, फिर 2 नहीं 1 होगा, 11 इलेक्ट्रॉन है ना। 2 पीजिएगा तो 12 हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे हम बोले थे सबसे बड़ा सेल,
तो एक फर्स्ट सेल, एक सेकंड सेल, एक आपका थर्ड सेल है। तो सबसे बड़ा सेल कौन सा हो गया आपका? थर्ड सेल। इसी थर्ड सेल को बोलते हैं लास्ट सेल। क्या बोलते हैं? लास्ट सेल। और लास्ट सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को लास्ट इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? लास्ट इलेक्ट्रॉन। ये देखिए सबसे बड़ा सेल हो गया वैलेंस सेल। इसी वैलेंस सेल को लास्ट सेल बोलते हैं। क्या इसी- सर? लास्ट हाँ लास्ट सेल, लास्ट। अरे लास्ट, तो कैसे सुना रहे हो? अरे बोल रहे हैं आप। अरे हम नहीं, लास्ट लास्ट बोलना चाह रहे हैं, जो टी बोलना चाह रहे हैं वो कभी कभी छूट जा रहा है, समझे? हाँ तो ये आपका वैलेंस सेल है, समझे? वैलेंस सेल का एक दूसरा नाम है लास्ट सेल। लास्ट। हाँ पूरा लास्ट हम लेके जाते हैं, जो टी है सब वहां तक नहीं जा रहा था, लास्ट से तक जा रहा था सामने। फिर आपका एक और था आपका अल्टीमेट सेल। एक और आपका नाम क्या है? अल्टीमेट सेल। तो फिलहाल देखिए वैलेंस सबसे ज्यादा यूज करता है आपका जो अल्टीमेट सेल है, वो ज्यादा कंपटीशन के बच्चों को यूज करता है। कंपटीशन में क्वेश्चन में अल्टीमेट सेल का बहुत ज्यादा यूज है। फिलहाल यहाँ पे देखिए सोडियम का जो आपका अंतिम इलेक्ट्रॉन वो कहाँ पे गया है? एस सब सेल में। इसलिए सोडियम हमारा कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है? एस ब्लॉक का एलिमेंट। तो एस ब्लॉक में क्या रहते हैं? एलिमेंट। वो एलिमेंट के पास कौन सा इलेक्ट्रॉन रहता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन। वह लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे इंटर करता है? एस सब सेल में। तो कौन सा ब्लॉक बोलिएगा? एस ब्लॉक। अब बताइए एस ब्लॉक में टोटल एलिमेंट कितना था? 80 नहीं था, 14 था। टोटल एलिमेंट आपका हो गया 14। तो इस ब्लॉक में टोटल एलिमेंट मेरा 14 था। फिर पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे आया आपका ग्रुप, टोटल ग्रुप। तो पूरा पीरियोडिक टेबल में टोटल ग्रुप कितना था? 2 सब ग्रुप और पीरियड नहीं 18 था। टोटल ग्रुप पूरा पीरियोडिक टेबल में कितना था आपका? 18 था, समझे? हाँ पीरियड 7 था, 7 पीरियड था। यहाँ पर देखिए एस ब्लॉक में आपके पास 2 ग्रुप है। एक था आपका ग्रुप 1 और एक और आपका क्या था? ग्रुप 2। ग्रुप 1 को रोमन में क्या बोलते थे? फर्स्ट ए ग्रुप। और ग्रुप 2 को रोमन में क्या बोलते थे? सेकेंड ए। ग्रुप 1 का दूसरा नाम कौन सा मेटल था? अल्कली मेटल। कौन सा मेटल था आपका? अल्कली मेटल। और ग्रुप 2 का दूसरा नाम कौन सा था? अल्कालाइन। अल्कालाइन अर्थ मेटल। अल्कालाइन अर्थ मेटल। अब पॉइंट नंबर 4 आता है आपका सब ग्रुप। सब ग्रुप हम बोलते थे कि आपका जो पी ब्लॉक वो आगे है, सब ग्रुप ए लेते थे। एस ब्लॉक के लिए सब ग्रुप ए लेते थे और डी ब्लॉक के लिए सब ग्रुप बी लेते थे और एफ ब्लॉक के लिए भी सब ग्रुप क्या लेते थे? बी। याद आ रहा है? सब ग्रुप। यहाँ पर आपका एस ब्लॉक में जो सब ग्रुप ले रहे हैं वो कौन सा ग्रुप ले रहे हैं? ए। देखिए यहाँ पे ए यूज किए। तो एस ब्लॉक में जो सब ग्रुप यूज होता है वो क्या यूज होता है आपका? ए। फिर आता है आपका पॉइंट नंबर 5। टोटल एलिमेंट 14 हो गया। टोटल ग्रुप आपका 2 हो गया। सब ग्रुप आपका 1 हो गया। एक्स ब्लॉक में रहने वाले जो एलिमेंट है वो मोर रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं दोस्त? मोर रिएक्टिव। जैसे एग्जांपल के रूप में सोडियम और पोटेशियम हो गया आपका, जनरली आप जानते हैं। मोर रिएक्टिव का मतलब देखिए एक रिएक्टिव होता है, एक होता है रिएक्टिविटी। अब रिएक्टिविटी सुने होंगे, इसको बोलते हैं प्रतिक्रियाशीलता हिंदी में, चाहे क्रियाशीलता का क्रम बोलते हैं। रिएक्टिविटी ऑर्डर, अब ये सुने होंगे। फिलहाल देखिए रिएक्टिविटी और रिएक्टिव सेमी वर्ड है। ठीक है। वीटी का मतलब होता है एबिलिटी। एलिमेंट का वो खास एबिलिटी जो इलेक्ट्रॉन को, मान ली कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज किया, अगर वह इलेक्ट्रॉन तुरंत ही कोई नॉन मेटल गेन करने चल गया तो बोलेंगे रिएक्टिविटी फास्ट है। और जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज किया, धीरे धीरे नॉन मेटल जा रहा है इलेक्ट्रॉन गेन करने, तो बोलेंगे कि रिएक्टिविटी मेरा क्या है? स्लो है, चाहे रिएक्टिविटी मेरा लो है। तो कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे। अब बोलिए एस ब्लॉक में टोटल एलिमेंट कितना है आपके पास? 14। टोटल ग्रुप 2। पहला ग्रुप कौन है आपका? ग्रुप 1। दूसरा ग्रुप 2। ग्रुप 1 को रोमन में क्या बोलते हैं? फर्स्ट ए। और ग्रुप 2 को रोमन में सेकेंड ए। ग्रुप 1 का अदर नाम बोलिए अल्कली मेटल और ग्रुप 2 का अदर नेम अल्कलाइन और मेटल। अब सब ग्रुप बताइए इस ब्लॉक का। सब ग्रुप क्या है आपका? ए। और मोर रिएक्टिव होते कि लेस रिएक्टिव? मोर रिएक्टिव। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका जनरल VSEC, जनरल वैलेंस सेल। ये भी देखिए बहुत क्वेश्चन पूछता है। वैलेंस सेल
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। GVSEC ये बोल रहे जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसी को शॉर्टकट में देता है बुक में VSEC। जी नहीं गया जी कहाँ गया जी जनरल लेना, जनरल नहीं लेना आपको, ये लेना वैलेंस आपका जो प्लस टू जनरल में। लिखेगी भी नहीं नहीं, अरे जनरल तुमको लिखना इतना को शॉर्टकट VSEC लिखना है तुमको, समझा? जनरल का तुम कैसे लिखोगे? देखिए यहाँ पे ये जो VSEC है ना, तो ये अभी जो कंपटीशन के एग्जाम हुआ था प्लस टू में, उसमें एक मैंने एक क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव में कि VSEC का फुल फॉर्म लिखिए, तो पूरा फुल फॉर्म होगा आपका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो VSEC आपका हो गया वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जनरल VSEC आपको लिखना है एस ब्लॉक एलिमेंट का, तो इसी का शॉर्टकट फॉर्म में आप लिख सकते हैं जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, जिसका होता है NS1-2। ये तो आपको क्या लग रहा है? अरे एस आपका सबसेल है, अरे एस सबसेल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे 1 से 2 इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, मतलब एस सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और एस सबसेल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। और जो आपको n दिख रहा है ना, ये n आपका, हाँ ये माइनस है, मतलब 1 से 2 है, 1 से 2 माइनस नहीं बोलेंगे, 1 से 2। अरे इसको माइनस नहीं बोलना है, हम माइनस बोल दिए क्या? हटा देते हैं हाँ 1 से 2 बोलना है आपको। देखिए जो आपका n है ना, वो आपका वैलेंस सेल है। n कौन सा सेल है आपका? वैलेंस सेल। तो यहाँ पे देखिए जनरल VSEC से हमको NS1 से 2 आया, तो ग्रुप 1 का NS1 होता है, ग्रुप 2 का आपका NS2 होता है। तो अब हमारे ग्रुप 1 पे ये वाला पॉइंट पूछा हुआ एग्जाम में, जनरल VSEC एस ब्लॉक एलिमेंट का क्या होता है? NS1 से 2। क्या होता है दोस्त? NS1 से 2। वेयर स्मॉल n क्या है आपका? देखिए कितना लोचा लगा रहा है। एक बार स्मॉल n आप नंबर ऑफ मोल पढ़े थे, स्मॉल n नंबर ऑफ मोल, कैपिटल n आप पढ़ते नंबर ऑफ एटम्स। अगर NO रहता था तो बोलते थे अवोगाड्रोस नंबर, सॉरी Na रहता था आप बोलते थे अवोगाड्रोस नंबर। अरे NO ने सब बता देते, समझे? Na आपका अवोगाड्रोस नंबर है, और आज हम आपको बता रहे हैं स्मॉल n, ये फिर वैलेंस से ला जा रहा है, समझे? वैलेंस से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 1, इसका होता है NS1, जहां पर n आपको कौन सा सेल है? वैलेंस सेल। अब बताइए ये आपका ग्रुप 1। फिर इधर यहाँ लिख रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ग्रुप 1 में रहने वाला एलिमेंट कौन था आपका? हेलिना। लीना करो रब से फरियाद। जहां पर लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना था? 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रुबिडियम का 37 और सीजियम का 55 और फ्रांसियम का 87। अब देखिए इसका छोटा रूप लिखने जा रहे हैं, हाँ कंडेंस फॉर्म, कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपको अभी दिखा रहे हैं। देखिए लिथियम आपका जो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट था आपका, एक था आपका हाइड्रोजन, एक आपका कौन था? हीलियम। तो फिलहाल यहाँ से हम सेकंड पीरियड से चालू किए। अरे एटॉमिक नंबर 3 है, 3 है, ये पीरियड आपका सेकंड है। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड हीलियम। देखिए यहाँ पे लिथियम आपका सेकंड के पीरियड का एलिमेंट, सोडियम थर्ड पीरियड है, पोटेशियम 4 है, रुबिडियम 5th है और सीजियम आपका 6th और फ्रांसियम आपका 7th पीरियड के एलिमेंट्स है। अब देखिए अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहे हैं, तो हम इनर्ट गैस की मदद से लिखते थे छोटा वाला रूप। तो पहला इनर्ट गैस कौन था हमारा? हीलियम। तो यहाँ पर लिख दिए हीलियम, जिसको बोलते हैं हे नारायण, फिर क्या बोलते थे? अर्जुन, करे, जेरोक्स, फिर बोलते थे हम लोग लास्ट में रामायण। अब देखिए ये हमारा एस ब्लॉक का एलिमेंट है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे एस सबसेल, एस सबसेल, एस सबसेल, एस सबसेल, एस सबसेल हो गया आपका एस सबसेल। अब देखिए ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, यहाँ पे 2 लिख दिए। सोडियम आपका थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, तो यहाँ पर 3 लिख दिए। पोटेशियम फोर्थ पीरियड के एलिमेंट है, तो यहाँ पे 4 लिख दिए।
रुबिडियम 5th पीरियड का एलिमेंट है तो यहाँ पर 5 लिख दिए। सीजियम आपका 6th पीरियड का एलिमेंट है तो यहाँ पर 6 लिख दिए। फ्रांसियम आपका 7th पीरियड का एलिमेंट है तो यहाँ पर 7 लिख दिए। अब देखिए लिथियम के पास एटॉमिक नंबर 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो हीलियम के पास आपने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, 2 और 1 कितना हो गया 3 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो नियोन का हो गया आपका 10, अब बच गया 1, यहाँ के 1। तो सोडियम का जो कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते थे नियोन 3s1। फिर हम लोग पोटेशियम को 19 लिख रहे हैं, तो आर्गन को हो गया 18 इलेक्ट्रॉन और 18 1 कितना हो गया 19 इलेक्ट्रॉन। तो पोटेशियम का कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया आर्गन 4s1। फिर आपका रुबिडियम है, रुबिडियम का एटॉमिक नंबर 37 हो गया। क्रिप्टॉन के पास कितना होता है 36 इलेक्ट्रॉन। अब आपके पास एक रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बच गया, तो बचा हुआ रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन आपका s सबसेल में चल गया। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपका क्रिप्टॉन 5s1। फिर सीजियम का एटॉमिक नंबर 55 है, इलेक्ट्रॉन में कितना आपका 55। तो जेनोन के पास हो गया आपका 54 इलेक्ट्रॉन और ये हो गया आपका 55 इलेक्ट्रॉन। फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर 87 है, इलेक्ट्रॉन आपके पास 87 और 87 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो रेडोन के पास तो 86 इलेक्ट्रॉन होता है, बच गया रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो बचा हुआ रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन किसमें गया 7s1। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, सिक्स्थ सेल, सेवंथ सेल है। तो लास्ट सेल के वैलेंस के s सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब लिथियम भी आपका s ब्लॉक का एलिमेंट है। वैलेंस के s सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए आपका सोडियम भी s ब्लॉक का एलिमेंट है। वैलेंस के s सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए सीजियम भी आपका s ब्लॉक का एलिमेंट है। अब इसका बोलता है कि जनरल VSEC लिखिए ग्रुप 1 का। अगर हम लोग s ब्लॉक का लिखते थे तो बोलते थे NS1 से 2, और अगर आप ग्रुप 1 का लिखिएगा तो NS1। देखिए n बोलते थे हम वैलेंस सेल, मतलब सेल का नंबर। ये देखिए ये आपका सेल है, सेकंड सेल के s सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड सेल के s सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, फोर्थ सेल के s सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, फिफ्थ सेल के s सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, सिक्स्थ सेल, सेवंथ सेल, उसी के लिए लिख दिए यहाँ पे n सेल, s सबसेल, s सबसेल, s सबसेल, s सबसेल। तो यहाँ पे लिख दिए s सबसेल 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे लिख दिए 1 इलेक्ट्रॉन। ये आपका जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 1 का जो क्या होता है NS1। अब हम ग्रुप 2 का लिखने जा रहे हैं, कंफ्यूजन कर लेंगे आप। अब बोलना चालू कीजिए आप। ग्रुप 1 में रहने वाले एलिमेंट का ट्रिक क्या पढ़े थे आप, ली ना करो रब से फरियाद। एक और एलिमेंट छूट रहा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी है इसमें, नहीं हीलियम भी है, सर आपको पता नहीं हीलियम भी है, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम भी है। हाइड्रोजन भी आपका हीलियम है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ, अब बचा हुआ जो 7 एलिमेंट वो आपको ग्रुप 2 का एलिमेंट। अब जनरल VSEC हम लोग ग्रुप 2 का एलिमेंट पे लिखने जा रहे हैं। समझ पा रहे हैं, देखा शॉर्टकट कैसे कैसे जा रहे हैं। सो पी ब्लॉक में और शॉर्टकट तरीके सिखा देंगे आपको धीरे धीरे। जनरल VSEC अब हम लिखने जा रहे हैं ग्रुप 2 एलिमेंट का। तो ग्रुप 2 एलिमेंट का होता है NS2। देखिए यहाँ पे लिखे हम पीरियड, टोटल पीरियड कितना होता है 7 पीरियड। फिर यहाँ पे लिख रहे हैं हम यहाँ पे ग्रुप 2 का एलिमेंट, और यहाँ पे लिखने जा रहे हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो भी कंडेंस्ड फॉर्म वाला। यहाँ पे देखिए सेकेंड पीरियड एलिमेंट हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, एक आपका सिक्स्थ है, एक आपका सेवंथ है। तो ग्रुप 2 में रहने वाला एलिमेंट कौन था आपका, बेटा मुर्गा का सर बड़ा रसीला, ये था एक हो। और था अरे बेटा मांगे, हाँ बेटा मांगे कन्या सुनो बापूराजी एक बोलते थे, एक बोलते थे बेटा मांगे कार सूत्र बापूराजी, एक और है कि बेटा मुर्गा का सर बड़ा रसीला। अरे अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा बात है ना, किसी को अच्छा तो लगता होगा। देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम है। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर बोलिए आप 4, मैग्नीशियम का 12, कैल्शियम का 20, स्ट्रोंशियम का 38, बेरियम का 56 और रेडियम का 88। रेडियम कितना होता है 88, और रेडियम को डिस्कवरी कौन किया था, मैडम क्यूरी। और इसमें रहने वाला इनर्ट गैस कौन था आपका, हे नारायण, फिर क्या बोलते थे, अर्जुन, करे, जेरोक्स, रामायण।
ये अच्छा नहीं लगता है? ये लगाया हर अरे तरह तो फिर हीरोइन वाला नाम बोलना कुछ पड़ेगा। और थोड़ी नहीं अच्छा लगता है सुनना पे। देखिए यहाँ पे बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है आपका। तो ये हमारा जो है ग्रुप 2 वो कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है? एस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो यहाँ पर लिख दिए एस सबसेल। चुप रहो, चुप प्लीज चुप रहो ना। एस एस सबसेल का एलिमेंट है। ग्रुप 2 आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट है। यहाँ पे लिख दिए एस सबसेल, एस सबसेल, एस सबसेल। अब देखिए बेरिलियम आपका सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो यहाँ पर 2 लिख दिए। मैग्नीशियम आपका थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो यहाँ पर 3 लिख दिए। कैल्शियम आपका फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, तो यहाँ पर 4th लिख दिए। स्ट्रोंशियम आपका 5th पीरियड का एलिमेंट है, तो यहाँ पर 5 लिख दिए। अरे एग्जाम में पूछ देगा कि स्ट्रोंशियम कौन सा पीरियड का एलिमेंट है, तो मुंह लटक जाएगा तक में। अब देखिए बेरियम आपका 5th पीरियड का एलिमेंट, सॉरी 6th पीरियड का एलिमेंट है, तो यहाँ पे 6 लिख दिए। रेडियम आपका 7th पीरियड का एलिमेंट है, तो यहाँ पे 7th लिख दिए। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, इलेक्ट्रॉन 4 है। देखिए यहाँ पे हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 2। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप कीजिएगा? 2। तो 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये पे बेरिलियम का कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, मतलब इलेक्ट्रॉन आपके पास 12 है। तो नियोन के पास 10 इलेक्ट्रॉन भर दिया, बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन आप लोग यहाँ पे भर दिए। 10 और 2 कितना हो गया? 12 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 18 और 18 और 2 कितना हो गया? 20 इलेक्ट्रॉन। स्ट्रोंशियम का 38 है, बताइए यहाँ कितना भरे? क्रिप्टोन में कितना होता था? 36। और यहाँ पर 2 36 और 2 कितना हो गया? 38 इलेक्ट्रॉन्स। बेरियम का एटॉमिक नंबर 56 है। तो जेनोन का एटॉमिक नंबर 44 होता है। 44 और 2 कितना हो गया? 56। 44 और 2 और 54। अरे 54 है 2 56। रेडियम का 88 और रेडोन का कितना होता है? 86 इलेक्ट्रॉन। 86 और 2 88 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखिए हम बोल रहे हैं कि हाँ बेरिलियम के पास सेकेंड सेल है, मैग्नीशियम के पास जो थर्ड सेल है, कैल्शियम के पास जो फोर्थ सेल है ना, यही आपका वैलेंस सेल है। ऐसी वैलेंस सेल के एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो एस सबसेल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए आपका ग्रुप 2 का एलिमेंट है। अगर एस सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता तो ये आपका ग्रुप 1 का एलिमेंट होता। और एस सबसेल में 1 और 2 दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये इसलिए आपका ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट है। यहाँ पे सेकेंड से थर्ड से फोर्थ से 5th 6th 7th था, तो उसी के बदले लिख दिए यहाँ पे एस सेल। एस सबसेल एस सबसेल एस सबसेल था, तो यहाँ पे एस सबसेल लिख दिए। एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ पे 2 लिख दिए। तो जनरल बीएससीसी ग्रुप 2 का कितना हो गया आपका? NS2। ये तरीका सीख पाए? लिख पाइएगा? डिपेंडेंट बैलेंस से क्या? हाँ हाँ वो तो बात है। ये तरीका वो थोड़ा सा इजी किया है। अभी पी ब्लॉक पढ़ाएंगे थोड़ा थोड़ा सा जाइएगा वहाँ। ये समझ में आया आपको? तो आप बोलना चालू कीजिए। एस ब्लॉक में रहने वाला एलिमेंट का जो लास्ट सेल था वो कहाँ पे इंटर करता था? एस सबसेल की पी सबसेल में? एस सबसेल में। अगर एस सबसेल में इंटर कर रहा तो कौन सा ब्लॉक? हाँ जाइए। एस सबसेल में अगर इंटर कर रहा तो कौन सा ब्लॉक होगा आपका? एस ब्लॉक। और एस ब्लॉक में टोटल एलिमेंट्स कितने थे आपके? 40। टोटल एलिमेंट कितना था? 40। एस ब्लॉक मोर रिएक्टिव एलिमेंट रहता है उसके पास की लेस रिएक्टिव एलिमेंट? मोर रिएक्टिव एलिमेंट। एस ब्लॉक के पास 2 ग्रुप है, एक आपका ग्रुप 1 और एक आपका ग्रुप 2 है। ग्रुप 1 को कौन से मेटल बोलते थे? अल्कली मेटल। और ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल। और ग्रुप 1 का जनरल बीएससीसी बोलिए। ग्रुप 1 का? हाँ जैसे जनरल बीएससीसी ग्रुप 2 का NS2 है, NS1 तो ग्रुप 1 में क्या हो जाएगा आपका? NS1। और जनरल बीएससीसी ग्रुप 2 का हो जाएगा आपका NS2। वेयर स्मॉल एन बैलेंस वैलेंस सेल, वेयर स्मॉल एन इक्वल टू वैलेंस सेल। अब देखिए हाँ ग्रुप 2 में रहने वाला एलिमेंट कौन था आपका? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। यहाँ पर बेरिलियम का पीरियड नंबर क्या था आपका? सेकंड पीरियड। एग्जाम बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन पूछता है, बोलते सर जो आपके पास मैग्नीशियम है ना, उस मैग्नीशियम का पीरियड नंबर बताए, तो पीरियड होगा आपका थर्ड पीरियड। और पूछता वो कौन सा ब्लॉक का है, वहां पर आपको एस ब्लॉक मानना पड़ेगा। तो कंफ्यूजन? अब हमारे पी ब्लॉक में रुकिए तो एक सेकंड रुकिए। देखिए यहाँ पे अब है पी ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए पी ब्लॉक में कौन रहता है? एलिमेंट।
और एलिमेंट के पास क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन। याद है हमको एटम को तोड़ते थे तो तीन चीज प्राप्त होता था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मेरा फोकस प्रोटॉन न्यूट्रॉन को नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आपका इलेक्ट्रॉन पे होता है। तो एलिमेंट है और वह एलिमेंट पी ग्रुप का है, तो जो एलिमेंट है उसके पास इलेक्ट्रॉन होगा और जो इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन को लेना आपको लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन। तो उसका एक एलिमेंट है, उसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है ना, वह अगर पी सब सेल में गया तो उसको कौन सा ब्लॉक बोलिएगा? पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक के पास रहने वाला का एलिमेंट के पास जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वह किसमें इंटर करेगा? पी सब सेल में। तो इसी को कौन सा ब्लॉक बोलिएगा आप लोग? पी ब्लॉक। कंफ्यूजन हो रहा है क्या? अरे ध्यान मत दो, इधर काम आएगा। ठीक है, यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट। तो सबसे पहले हमारे ग्रुप पे टोटल ग्रुप। अब बताइए हमको पी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता था? ग्रुप 1 को बोलते थे पी ब्लॉक, ग्रुप 2 से स्टार्ट होता था, ग्रुप 13 से स्टार्ट होता था, ग्रुप 14 से। ग्रुप 13 कहाँ होता था? ग्रुप 18 में, ग्रुप 13 टू ग्रुप 18। तब बताइए टोटल ग्रुप कितना हो गया? ग्रुप 30 से ग्रुप 18 के 5 नहीं है। अरे वो तो टेक्निकल मामला हो गया कि बच्चे बोल जाए अपने नहीं गिनता है। ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 टोटल ग्रुप हो गया आपका 6 ग्रुप। क्लास में सही कंफ्यूजन, पिकनिक जाएगी। अब क्या टोटल ग्रुप आपका 6 ग्रुप है। आप यहाँ पे लिख रहे हैं हम टोटल पीरियड। तब बताइए हमको पी ब्लॉक का जो एलिमेंट है वो आपको कौन सा पीरियड से स्टार्ट होता है? सेकेंड पीरियड से। कहाँ से स्टार्ट होता है आपका? सेकेंड पीरियड। और वह अंत होता है आपका 7th पीरियड। अरे लेते जाएंगे चित्रों में। पी ब्लॉक के पास टोटल पीरियड है सेकेंड पीरियड टू 7th पीरियड। इसके बाद आता है आपके पास टोटल एलिमेंट्स। तो बोलिए पी ब्लॉक में टोटल एलिमेंट कितना होता है? बताइए पी ब्लॉक में टोटल एलिमेंट्स 36। और जो 36 एलिमेंट है ना, उसके पास जो नेचर होता है, एक होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, मेटल भी होता है, एक नॉन मेटल भी होता है, एक आपका मेटलॉइड भी होता है। देखिए आप जो 36 एलिमेंट्स है, इस रूम में टोटल मेटल था। सर ये SLGM क्या है? हाँ, तब सुने नहीं अच्छा से गड़बड़ करिए ना। सॉलिड है, सल्फर नहीं है। सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, मेटल है, नॉन मेटल और मेटलॉइड है। एक और एक खास आ गया। ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु, उपधातु। ओके। देख याद है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, मेटल, नॉन मेटल। पी ब्लॉक के पास टोटल 36 एलिमेंट है। 36 एलिमेंट में रहने वाला आपका सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है, मेटल भी है, नॉन मेटल और मेटलॉइड है। अरे तोता नहीं बोले थे। पॉइंट नंबर 5। फिर आपका आता है टोटल। सर हाँ, कुछ ऐसी बात खोलेंगे ना, ये SLGM क्या है सोचते रह जाएंगे। नहीं, आप कॉपी में अच्छे से लिख के दिए, फिलहाल यहाँ पे सोच पा रहे हैं ना। ओके। सॉलिड, लिक्विड, गैस, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। तो टोटल एलिमेंट आपका 36 है। फिर आता है आपका जनरल VACC। जनरल VACC। VACC का फुल फॉर्म बताइए। वैलेंस से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एस ब्लॉक का वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? NS1 से 2। और ग्रुप 1 का क्या था आपका? NS1। और ग्रुप 2 का NS2। और पी ब्लॉक का क्या हो जाएगा? NS2 NP1 to 6। NS2 NP1 to 6। एस सबसे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए S2 लिखते हैं S2। और पी सबसे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 6। तो 1 से 6 इलेक्ट्रॉन के बीच होगा। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में कि जनरल VACC पी ब्लॉक एलिमेंट का होता है NS2 NP1 to 6। अब देखिए अगर आप ग्रुप 13 का जनरल VACC लिखिएगा तो जनरल VACC होता है आपका NS2 NP1। अच्छा अलग लग रहा है क्या? अब देखिए यहाँ पे 3 आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर ग्रुप 14 का VACC पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका NS2 NP4। नहीं NS2 आपका NP2 होगा। 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होना है, 4 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर ग्रुप 15 होगा तो क्या होगा? NS2 NP3।
5 आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 3 क्या हो गया 5 इलेक्ट्रॉन। अगर आपके पास ग्रुप 16 होगा तो क्या होगा NS2 और NP4, 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन। अगर आपके पास ग्रुप 17 का VSCC पूछ देगा तो क्या लिखिएगा NS2 NP5 पर कितना हो गया 7 इलेक्ट्रॉन। फिर आपका ग्रुप 18 का होता है NS2 NP6, 6 से 2 कितना हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। देखिए दोस्त, ये आपको जो 3 4 5 6 7 8 दिख रहा है ना, ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। नहीं समझे सर। जैसे कि ग्रुप 30 में रहने वाला एलिमेंट पहले क्या है बोरोन, तो बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 5। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 3 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जो 3 इलेक्ट्रॉन है यही 3 इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता रहा है, 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन। फिर देखिए ग्रुप 14 में रहने वाला पहला एलिमेंट कौन है आपका कार्बन, हाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, यही आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। फिर देखिए ग्रुप 50 में रहने वाला पहले एलिमेंट था आपका नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर था आपका 7, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 3 और 2 क्या आ गया 5। ग्रुप 16 में रहने वाला एलिमेंट है आपका ऑक्सीजन, जिसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ग्रुप 16 के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन। फिर ग्रुप 17 का पहला एलिमेंट है आपका फ्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर 9 है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 5 पर 2 कितना हो गया 7 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 18 में आ रहे, तो ग्रुप 18 में देखिए ग्रुप 18 का एलिमेंट था आपका नियोन, नियोन का है 2 8। देखिए लास्ट सेल में आपका 8 इलेक्ट्रॉन आया, लास्ट सेल को वैलेंस सेल बोलते हैं। अब वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, तो ग्रुप 18 का देखिए 8 है। और ग्रुप 18 में रहने वाले सभी एलिमेंट के पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है, एक्सेप्शन आपका हीलियम, हीलियम को छोड़कर। ग्रुप 17 में रहने वाले सभी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 ही होता है। ग्रुप 16 में रहने वाले सभी एलिमेंट का 6 ही इलेक्ट्रॉन होता है। ग्रुप 15 में रहने वाले सभी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है। और ग्रुप 14 में रहने वाले सभी एलिमेंट का 4 ही इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ग्रुप 13 के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ ना, अच्छा थोड़ा सा आगे बता देंगे, कंफ्यूज कर देंगे। ये एक पैटर्न बताते हैं जनरल VSCC कैसे आ रहा है ग्रुप 13। ग्रुप 13 में रहने वाला एलिमेंट याद है आपको? ग्रुप 13 में रे बैंगन आलू वाला जो याद की थी, देखिए ग्रुप 13 में रहने वाले एलिमेंट है आपका दोस्त बैंगन, बैंगन आलू गाजर, बैंगन आलू गाजर ईद थैला। यहाँ पे ये आपके हो गया आवर्स की संख्या मतलब पीरियड। देखिए यहाँ पे जो आपका पी ब्लॉक स्टार्ट होता है याद रखिएगा सेकेंड पीरियड से स्टार्ट होता है सेकेंड, और एस ब्लॉक आपका फर्स्ट पीरियड से। यहाँ पे लिखिए हम लोग बोरोन आपका सेकेंड पीरियड का, एल्युमिनियम थर्ड है, गैलियम फोर्थ है, इंडियम आपका फिफ्थ है और थैलियम आपका सिक्स्थ है। बताइए बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या था जेड की ए, जेड यहाँ पे लिखिए जेड, जेड से एटॉमिक नंबर। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, गैलियम का 31 और इंडियम का 49, थैलियम का 81। अच्छा देखिएगा यहाँ कंफ्यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखिए एसपी, यो गया आपका एसपी, तो एसपी एसपी 2 बार लिखिए। फिर लिखिए डीएसपी, फिर डीएसपी भी 2 बार लिखिए। फिर लिखिए चोर डीएसपी मतलब फ्रॉड डीएसपी, ठीक है। एसपी 2 बार लिखिए, डीएसपी डीएसपी 2 बार, फिर लिखिए फ्रॉड डीएसपी। अब देखिए ये आपका सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। सबसे पहले ए सबसे पी सबसे को भर के देखिए, इसके मेरे पास जगह कम पड़ जाएगा। फिर इनर्ट गैस कौन था आपका? हीलियम था, फिर एक आपका नियोन था, नियोन के बाद आर्गन था, आर्गन के बाद कौन था? क्रिप्टॉन, और क्रिप्टॉन के बाद आपका जेनॉन था। देखिए सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है ना, यहाँ पे 2 लिख दीजिए और यहाँ पर भी 2 लिख दीजिए। थर्ड पीरियड के एलिमेंट है तो यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3। फोर्थ पीरियड के एलिमेंट है, पहले एसपी को भर लीजिए, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4। फिर आपका फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट इंडियम है तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए, यहाँ पर भी 5। एसपी वाला है तो ये भी 6, ये भी आपका 6 पीरियड के एलिमेंट। अब देखिए 4 है, 4 में घटा दीजिए, क्या हो गया 3।
5 में एक और कम कर दीजिए, 4 यहाँ आ गया आपका 4d। 6 से कम कीजिए, 5d। 5 से और कम कीजिए, 4। अब देखिए आपके पास एल्युमिनियम के बोरोन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हीलियम के पास 2 2 4, अरे कितना हो गया 5 इलेक्ट्रॉन। तो बोरोन का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे 1s2 2s2 2p1। देखिए इसका कंडेंस फॉर्म हीलियम 2s2 2p1। अब देखिए एल्युमिनियम के लिखने आ रहे हैं, नियोन का 10 12 और एक 13। एल्युमिनियम का आप बोलते थे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। देखिए यहाँ पे 3s2 3p1 आया ना, ये लास्ट सेल लिख रहे हैं हम लोग, अंतिम से सबसे बड़ा सेल हम लोग लिख रहे हैं, जो यहाँ पे लिखा गया ना ये आपका सबसे बड़ा सेल है। अब देखिए गैलियम का एटॉमिक नंबर 31 है, तो आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन, 18 और 10 28, 28 है 2 30, 31 कितना हो गया 31 इलेक्ट्रॉन। तो गैलियम के ये कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, आर्गन 3d10 4s2 4p1। आप इस तरह लिखते थे आर्गन 4s2 3d10 4p1, दोनों पैटर्न सही है। हीलियम का 49 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर क्रिप्टॉन का 36 और 10 कितना हो गया 46 और 2 48। अब 48 आप हाथ में एक बचा तो 1। थैलियम का 81 इलेक्ट्रॉन है, तो जेनोन का कितना होता था 54 और 40। बताइए 54 और 14 कितना होता है 68 और 68 और 10। हम 68 बोले ना, और 10 78 और 2 80 और 1 81 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा सेल हमको कंसीडर करना है, तो ग्रुप 13 का हम बोलते थे जनरल BSCC मेरा क्या था NS2NP1। देखिए यहाँ पे प्रूफ हो रहा है, सेल का नाम सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, आपका फिफ्थ सेल है, और आपका सिक्स सेल है, तो उसके लिए लिख दिया मेन सेल। फिर हमारे देखिए यहाँ पे ए सबसेल। सर यहाँ पे हम 3D वाला भूल जा रहे हैं, नहीं भूल नहीं जा रहे हैं, हम बोले सबसे बड़ा सेल आपको कंसीडर करना है। तो सबसे बड़ा सेल 3 सेल से बड़ा सेल क्या होता है 4 सेल, तो मेरा फोकस सबसे बड़ा सेल पे। तो सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेल के लिए यहाँ पर लिख दिया एन सेल। ए सबसेल था, तो यहाँ पर लिख दिया ए सबसेल। 2 इलेक्ट्रॉन सभी के पास है, तो यहाँ पे 2 लिख दिए, यहाँ पर हो गया NS2। अब देखिए सेकेंड थर्ड फोर्थ सेल फिफ्थ सेल, तो उसके लिए दिए एन सेल। पी सबसेल, तो पी सबसेल लिख दिए 1 इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ पे 1 लिख दिए। तो ग्रुप 13 का जनरल BSCC इस तरह आया NS2NP1। उसके पीछे ये वजह है जो आपके आंखों के सामने दिख रही है। समझ पा रहे हैं? रोकिए इसको। हाँ